हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से एक पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66 और इसके पोएट है कमला दास। इसके ऊपर वीडियो आप पहले भी बना चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपने उसको देख भी लिया होगा। लेकिन उस वीडियो में क्या था कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया गया था, ना ही उसमें पोएटिक डिवाइस का जिक्र है और ना ही उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। तो आज के इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन भी होगा, साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो भी पहले देखा हुआ है या फिर कोई भी वीडियो पहले देखा हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जरूर इससे फ़ायदा पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अबाउट द पोएट दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आप यहाँ पे पोएट का नाम याद कर लीजिए, कमला दास, इतना काफ़ी होगा। यहाँ से इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड पे लिखा हुआ है एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मतलब बूढ़ा होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या लिखा हुआ है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो सीन कुछ ऐसा है कि जो पोएट है कमला दास वो अपनी मम्मी के साथ एक कार में बैठ के अपने पेरेंट के होम से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है और लास्ट फ्राइडे का मॉर्निंग का टाइम है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो सिर्फ कोचीन लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे बताया गया कि वो कोचीन एयरपोर्ट में ही जा रही है। कोचीन पुराना नाम है, नया नाम इसका कोची हो चुका है। ये एक सिटी है केरला में। इतना समझे, बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो दोनों कार में बैठे हुए हैं, तो आगे क्या होता है देखिए। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो जो पोएट है कमला दास वो अपनी मम्मी को देखती है, वो मम्मी जो उसके बगल में बैठी हुई होती है, और उसकी मम्मी क्या कर रही होती है, डॉज मतलब स्लीप लाइटली, झपकी ले रही होती है। ठीक है, सोई हुई होती है, और जब वो सोई हुई होती है ना उसकी मम्मी, तो उसका मुंह खुला हुआ होता है, ओपन माउथ होता है। ठीक है, एंड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। उनका जो फेस है वो एसन हो गया है। एसन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग यूज़ करके किसी का फेस डिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी का फेस बहुत ही पीला पड़ गया है, पेल हो गया है, बिना किसी कलर का है, बिकॉज ऑफ इलनेस या फिर एजिंग, तो उनके फेस को हम लोग बोलते हैं एसन है। ठीक है, तो उनका चेहरा भी, उनकी मम्मी का चेहरा भी एसन हो गया है। ठीक है, कॉप्स की तरह। कॉप्स मतलब डेड बॉडी होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों उनकी मम्मी का चेहरा को एक कॉप्स के चेहरा के साथ कंपेयर किया गया है। तो ऐसा इसलिए है कि उनकी मम्मी का चेहरा काफ़ी कलरलेस हो गया है, जो भी ग्लो था वो सब लॉस हो गया है ड्यू टू एजिंग, पेल हो गया है और एकदम लाइफलेस जैसा लग रहा है। उसीलिए उनका मदर का चेहरा को भी कॉप्स के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन आंसर में, फिलहाल आप इतना समझिए बस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। अब यहाँ पे पोएट को एक काफ़ी दर्द भरा रियलाइजेशन होता है। वो रियलाइजेशन क्या है कि उन्हें ये महसूस होता है कि उनकी मम्मी जो है वो उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितना कि वो दिख रही है। ठीक है, तो ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोएट ने रियलाइज़ किया है कि विथ पेन के साथ कि उनकी मम्मी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्यों वो उन्हें दर्द होता है ये रियलाइजेशन से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं उनकी मम्मी अब मर ना जाए और मरने के बाद उनका और उनकी मम्मी का सेपरेशन ना हो जाए। ठीक है, इसलिए उन्हें पेन के साथ रियलाइज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। लेकिन पोएट ने इस सोच को तुरंत अपने मन से हटाने के लिए क्या करती है, वो खिड़की के बाहर देखती है, कार की खिड़की के बाहर देखती है, और उन्हें बाहर दो चीज़ देखने को मिलता है। पहला, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो देखती हैं कि जो छोटे छोटे पेड़ है वो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। छोटे छोटे पेड़ है वो दौड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि पेड़ कैसे दौड़ सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम कार में चलता हुआ कार में बैठ के खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि बाहर का जो चीज़ है वो पीछे की तरफ मूव किए जा रहा है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे उसी सेंस में लिखा गया है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिकल मीनिंग क्या हो रहा है। तो पोएट यहाँ पे बताना चाह रही है, ये जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है, मूव करना बता रही है कि जो टाइम है ना, जो वक्त है वो बहुत तेज़ गति से गुजरता है, और कब हम लोग छोटे से चाइल्डहुड से ओल्ड एज में चले जाते हैं हमें पता तक नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग ये सिम्बोलाइज़ करता है। और यंग ट्रीज ये भी सिम्बोलाइज़ करता है कि उसमें थोड़ा लाइफ है, विगर है, एनर्जी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिम्बोलाइज़ किया जा रहा है। आगे देखते हैं। और दूसरा चीज़ उन्होंने देखा, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी मतलब हैप्पी चिल्ड्रन जो है, स्पिलिंग मतलब पानी की तरह छलक के घर से बाहर निकल रहे हैं। ये चीज़ उन्हें देखने को मिला। अब ये क्या सिंबलाइज़ करते हैं? ये सिंबलाइज़ करते हैं कि बच्चे में क्या है, लाइफ है, विगर है,
एनर्जी है, हैप्पीनेस है, यूथफुलनेस है, ठीक है, और जो कि उनके मम्मी में ये सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। तो ये 2 इमेज उन्हें देखने को मिलता है। तो पोएट यहाँ पे ये 2 इमेज का यूज़ करते हैं इम्फेसाइज करने के लिए कि ओल्ड एज और यूथ में क्या डिफरेंस अब आ चुका है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, ओल्ड एज और यूथ को। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब दोनों फिर एयरपोर्ट में पहुँच जाते हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो जाता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड एक डिस्टेंस मेजरमेंट करने का यूनिट है, ठीक है। 1 यार्ड मतलब 3 फीट होता है अप्रॉक्स। तो जो पोइट है वो कुछ यार्ड दूर खड़ी होकर आई लुक्ड एट हर अगेन, वो फिर से अपनी मम्मी को वापस देखती है। और देखने से फिर क्या उन्हें देखने को मिलता है? वैन। वैन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कलरलेस। फिर से उनकी मम्मी का चेहरा वही कलरलेस फिर से दिख रहा है, फिर से वही पेल येलोपन है, पीलापन है उनके चेहरे पर, एज अ लेट विंटर्स मून। अब की बार उनके चेहरे को किसके साथ कंपेयर किया गया है? लेट विंटर्स मून। लेट विंटर का समय है और उनके जो उस समय जो मून होता है वैसा कलर उनका चेहरा का भी हुआ है, ठीक है। पहला बार उनका चेहरा को किसके साथ कंपेयर किया गया था? एक डेड बॉडी के चेहरे के साथ कंपेयर किया गया था। इस बार कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून के साथ। क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि विंटर सिंबलाइज करता है हमेशा एक सैड, ठीक है, ग्लूमीनेस, एक सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है। विंटर सीजन मतलब जब साल का अंत समय होता है तब तो विंटर आता है ना, वैसे ही इंसान का जब बुढ़ापा आता है तो उसको विंटर के साथ कंपेयर किया जाता है। विंटर मतलब अब लाइफ ख़त्म होने वाला है, तो उस समय जो मून होता है ना, वो उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होता है, कोई शाइनिंग नहीं होता है, काफ़ी हेजी दिखता है वो। तो वैसा ही कुछ उनकी मम्मी का चेहरा भी हो गया था, एकदम सूखा सा, मुरझाया सा, पेल और एशन हो गया था। इसीलिए पोएट उनकी मम्मी के चेहरे को एक लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करती है। तो काफ़ी सिमिलैरिटी है उनके मम्मी के चेहरे में भी और लेट विंटर्स मून में भी। समझ में आया ये? चलिए, अभी कुछ याद नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ समझते चलिए। अभी हम बता देंगे क्वेश्चन आंसर्स में आपको कैसे क्या याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फेल्ट डैट ओल्ड फेमिलियर एक। तो जब पोएट जो है अपनी मम्मी का चेहरा देखती है और उसको विंटर मून के साथ कंपेयर करती है, तब उन्हें फिर से वही पुराना जाना पहचाना सा दर्द होता है, दुख होता है। वो दुख कौन सा है? माई चाइल्डहुड फियर, वो बचपन का डर याद आ जाता है उन्हें। कौन सा डर? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मन में ये अक्सर ख्याल आता है कि अगर हमारे मम्मी पापा हमें अगर छोड़ के चले जाए तो पता नहीं हमारा क्या होगा, ठीक है। हमें काफ़ी डर लगता है ये सब सोचकर। तो वैसा ही कुछ डर अभी पोएट को फील हो रहा है, वही उन्हें बचपन का डर याद आ जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है और बोलती है कि बट ऑल आई सेड वॉज, उन्होंने सिर्फ एक ही कुछ ही शब्द कहा। क्या कहा? कि सी यू सून अम्मा, अम्मा तुमसे फिर वापस मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ वहाँ पे मुस्कुराई उसके बाद, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो यहाँ पे जो ये पोएट का वर्ड है कि सी यू सून अम्मा और उनका सिर्फ मुस्कुराना, ये क्या बताता है? ये बस एक दिखावा है। पोएट अपने अंदर के फियर को हाइड कर रही है और अपने माँ को ये रीअश्योर कर रही है। ये की वर्ड है रीअश्योर, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। रीअश्योर कर रही है कि वो दोनों वापस मिलेंगे, ठीक है। अक्सर होता है कि इंसान उम्मीद के सहारे बहुत साल तक जी भी लेता है, और अगर इंसान खुश और टेंशन में ना हो तो वो कुछ साल तक और जीता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे पोएट कोशिश कर रही है कि अगर वो अपने मम्मी को अगर खुशी खुशी इन अ प्लीजेंट मैनर में अगर विदा दे, फेयरवेल बीट करे, तो हो सकता है उनकी मम्मी वापस उन्हें अगली बार जब वो मिलने आए तो उनकी मम्मी जिंदा रहे और उनसे मिले वापस, ठीक है। तो यही है फिर ये पोएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। एक और फीचर इस पोएम का ये है कि ये जो पूरा पोएम है ना, ये सिंगल सेंटेंस में लिखा हुआ पोएम है और पंचुएटेड बाय कॉमास। एक ही सेंटेंस है ये और बीच में ब्रेक लेने के लिए कहीं कहीं कॉमा यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं राइमिंग स्कीम पे। आप यहाँ पे देखें, पेरेंट्स, फ्राइडे, मदर, फेस, विथ, सी, कोई वर्ड किसी से राइम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पोएम जिस पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है, उस टाइप के पोएम को बोलते हैं ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ पोएम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। अगर आप यहाँ पे सेकंड लाइन को देखें, होम टू कोचिन, यहाँ पे ओ साउंड को ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है और ओ एक वॉवेल है, तो प्रोमिनेंस ऑफ वॉवेल साउंड को कहा जाता है असोनेंस। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया असोनेंस। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर प्रोमिनेंट हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस बोल रहे होते हैं, ठीक है। चलिए इस लाइन में भी अगर आप देखें, डोर्स, ओपन, माउथ्स, ओ साउंड को ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया असोनेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें कि डैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी, एस साउंड को ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है और एस एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया कॉन्सोनेंस। समझे कि नहीं समझे? अगला पोएटिक डिवाइस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है माई मदर में। माई मदर, म साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। तो एम एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, और वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा एलिटरेशन। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन में यही डिफरेंस है कि एलिट्रेशन में एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है
ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में बिगिनिंग में नहीं, मिडिल में या फिर एंड में कहीं भी रिपीट होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, सिमिलरली आप यहाँ पे देखें डैट थॉट, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखें सेड, सी, सून, तो एस साउंड रिपीट हो रहा है लेकिन वो भी एट द बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा एलिटरेशन। समझे कि नहीं समझे? चलिए, बात करें अगले पोएटिक डिवाइस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहाँ पे उनके मम्मी का चेहरा को कंपेयर किया गया है एक डेड बॉडी के फेस के साथ। तो दो चीज़ का कंपैरिजन किया गया है और कंपैरिजन करने के लिए लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। तो जब भी हम लोग दो चीज़ को कंपेयर करते हैं और एज या फिर लाइक या फिर दैन वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो रहा होता है सिमिली। ठीक है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा सिमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पेल एज अ लेट विंटर्स मून। उनके मम्मी के चेहरा को विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया है और एज वर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया सिमिली। तो ये विंटर मून और ये कॉप्स वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो आप याद रखिएगा। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो से बनता है। अगला पोएटिक डिवाइस से मूव करें यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो छोटे छोटे जो पेड़ थे वो दौड़ रहे थे, तो पेड़ क्या कोई दौड़ सकते हैं? तो यहाँ जब भी हम लोग किसी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी देने का कोशिश करते हैं ना, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया पर्सोनिफिकेशन। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग, तो बच्चे खुशी से बच्चे छलक के, पानी की तरह छलक के घर से बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे को कंपेयर किया गया है पानी के साथ। ठीक है, तो कंपैरिजन किया गया है लेकिन एज लाइक ऐसा कोई वर्ड नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। ठीक है, समझे मेटाफर का मतलब? चलिए, और कुछ है यहाँ पे, एक यहाँ पे है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे स्माइल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया रिपीटिशन। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हुए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दो है, एक है यहाँ पे कॉप्स वाला बात, यहाँ पे भी सिमिली है, और एक है यहाँ पे लेट विंटर्स वाला बात, यहाँ पे भी सिमिली है। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। लिखा हुआ है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई मदर्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। नेम द पोएट एंड द पोएम। तो पोएट हमें पता है कमला दास और पोएम है माई मदर एट 66। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। तो उनका बचपन का फियर क्या था? तो हमें तो पता है बचपन का फियर क्या था। द पोएट्स चाइल्डहुड फियर वाज दैट शी माइट लूज हर मदर। एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ही लिखेंगे, काफ़ी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओल्ड फेमिलियर एक। वही जाना पहचाना वो पुराना दर्द को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, That old familiar ache refers to the agony and pain of separation from her mother that the poet felt in her childhood as she feared that she might lose her mother. वो दर्द को बताया गया है, जो सेपरेशन का जो दर्द होता है ना, वो दर्द को यहाँ पे बताया गया है ओल्ड फेमिलियर एक। ठीक है, और वो दर्द पोएट फील करती थी अपने बचपन में। एज अ चाइल्ड पोएट वॉज इनसिक्योर अबाउट लूजिंग हर मदर जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन ऑफन आर, एंड द सेम फियर हैज़ कम अगेन नाउ व्हेन हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड। जब पोएट बच्ची थी तब उन्हें डर था कि वो अपनी मम्मी को खो देगी तो क्या होगा। तो जैसा हर बच्चा ऐसा फील करता है वैसे पोएट भी फील किया करती थी, और वही डर उन्हें आज महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इसको याद कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन लाइन्स 1 and 2। 1 and 2 में कौन सा है? पेल एज अ लेट विंटर्स मून। समझ में आ गया कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे? सिमिली। अगर इस लाइन में पूछा जाता स्माइल, स्माइल, स्माइल में, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सा होता? सही बोला आपने, रिपीटिशन होता। यहाँ पे सेड, सी, सून, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सा होता? एलिट्रेशन होता। ठीक है, तो ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सप्लेन लेट विंटर्स मून। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेट विंटर मून को एक्सप्लेन करने बोला गया है। चलिए देखते हैं आंसर क्या हुआ है। तो 4 का आंसर यहाँ पे सिमिली लिखा हुआ है। देखिए 5 में क्या लिखा हुआ है, द विंटर सीजन इज अ सिंबल ऑफ डेथ, ओल्ड एज एंड ग्लूमीनेस। विंटर सीजन ये सब दर्शाता है। द पोएट हैज़ यूज दिस सिमिली एज द लेट विंटर्स मून लुक्स टू हेजी एंड लैक्स ब्राइटनेस एंड लस्टर। जो विंटर का जो मून होता है ना, वो काफ़ी हेजी होता है, कोई साइन नहीं होता है, कोई ब्राइटनेस नहीं होता है। उसी तरीके से उसकी मम्मी जो 66 ईयर्स की हो गई है वो भी पेल दिख रही है, श्रंकन, रिंकल्स भरा हुआ है उनके चेहरे पर, और एशन फेस है उनका। सी इज़ डिवॉइड ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस एंड वीगर। समझ में आ गया? तो ये सब जो कीवर्ड है, पेनलेस, श्रंकन, एशन, एनर्जी, हैप्पीनेस, वीगर, ठीक है, ब्राइटनेस, लस्टर, ये सब कीवर्ड है, ये सब आप याद कर लीजिए, ये सब आपके आंसर्स में होना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। लिखा हुआ है वाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, वो लास्ट में सिर्फ स्माइल क्यों करती है। तो हमें तो पता है वो रीअश्योर करना चाह रही है अपनी मम्मी को कि सब ठीक है, वो दोनों वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द पोएट स्माइल एंड स्माइल ओनली बिकॉज सी वांटेड टू हाइड हर फियर्स फ्रॉम हर मदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी वॉज रीअश्योरिंग हर सेल्फ एंड ऑल्सो हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन। वो रीअश्योर कर रही थी कि दोनों वापस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सजेस्ट। वो जो लास्ट में उन्होंने कहा कि सी यू सून अम्मा, ये क्या सजेस्ट करता है, देखते हैं। ये रहा, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स एंड हर स्माइल आर जस्ट अ फसाड टू हाइड हर फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। ये सब जस्ट एक दिखावा है, वो अपना डर को छिपाने का कोशिश कर रही है। द पेल एंड सनाइल अपीयरेंस ऑफ हर मदर, सनाइल मीन्स ओल्ड, ठीक है, उनकी मम्मी का इतना बूढ़ा चेहरा देखकर ब्रिंग्स बैक हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। उनके मन में वापस वो डर आता है कि वो अपनी मम्मी को खोने वाली है। सी फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन, उनको ये दर्द फील होता है। बट सी बीट्स हर फेयरवेल, हर मदर फेयरवेल इन अ प्लीजेंट मैनर, लेकिन काफ़ी अच्छे से वो अपने मम्मी को अलविदा कहती है। सी वॉज रीअश्योरिंग हर सेल्फ एंड ऑल्सो हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन। तो ले देखिए वही आंसर है, ठीक है, इसको तैयार कीजिएगा। चलिए, तो ये था 7 क्वेश्चन यहाँ पे, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये रहा, फिर से यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है कि आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। हु इज़ आई, यहाँ पे आई कौन है, तो आई हमें पता है, आई यहाँ पे पोएट है कमला दास। व्हाट डिड आई रियलाइज विथ पेन, आई को क्या रियलाइज होता है, तो 1 का आंसर कमला दास। तो द पोएट रियलाइज विथ पेन दैट हर मदर वॉज गेटिंग ओल्ड एंड सी माइट डाई एनी टाइम, ये रियलाइज होता है। वाई वॉज द रियलाइजेशन पेनफुल, ये रियलाइजेशन इतना दुख भरा क्यों था, बिकॉज इट ब्रॉट विथ इट डिस्ट्रेसिंग थॉट दैट हर मदर वॉज नियरिंग हर डेथ एंड इट वुड सेपरेट हर फ्रॉम हर मदर। क्योंकि ये रियलाइजेशन इसलिए इतना पेनफुल था क्योंकि उसकी मम्मी जो थी वो मौत के करीब जा रही थी और उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच अगर मतलब पोएटिक डिवाइस ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें देख रहा है काफ़ी फेमस पोएटिक डिवाइस कि फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो लाइक से कंपैरिजन किया गया है, तो पोएटिक डिवाइस में पता है सिमिली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, व्हाट डू दे सिग्निफाई। यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों बताया गया है, स्प्रिंटिंग का मतलब पता है रनिंग, ठीक है। तो वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट इन एन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, द पोएट लुक्ड आउटसाइड द विंडो ऑफ हर मूविंग कार। समझ में आ गया, वो अपने ध्यान को भटकाने के लिए वो खिड़की के बाहर देखती है, तो जैसे ही वो बाहर दिखती है द ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग फास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था कि ट्री मूव कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें स्प्रिंटिंग डिस्क्राइब किया गया है। और वो सिग्निफाई क्या करते हैं, द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिम्बोलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। ये बताते हैं कि जो वक्त है ना वो काफ़ी तेज़ गति से गुजरता है। अब हम लोग कब चाइल्डहुड से ओल्ड एज में आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। द यंग ट्री शोज हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ एंड विगर विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ इन कॉन्ट्रास्ट टू द डलनेस ऑफ ओल्ड एज। तो पोएट ये इमेज का यूज़ करती है क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट करना चाह रही है यूथ को ओल्ड एज के साथ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसको छोड़ के अगर कुछ अलग क्वेश्चन भी बनता है तो इसका आंसर आप यहाँ से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर। तो अपने ध्यान को भटकाने के लिए वो क्या करती है, वो खिड़की के बाहर देखती है। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर मूविंग कार, देयर शी सॉ 2 थिंग्स, 2 चीज़ उन्हें देखने को मिलता है। फर्स्ट, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो सिंबलाइज करता है कि टाइम हैज़ फास्ट एट अ फास्ट स्पेस। एंड सेकंड, शी सॉ मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी चिल्ड्रन सिंबलाइज करते हैं यूथफुलनेस को, हैप्पीनेस, एनर्जी, लाइफ एंड विगर को, जो कि कॉन्ट्रास्ट किया है पोएट के मदर के साथ, जो कि अब बूढ़ी और पेल हो चुकी है। द पोएट मेक्स यूज ऑफ दीज इमेजेस टू एम्फसाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यूथ। समझ में आ गया, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है। वाई वॉज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मम्मी का चेहरा को कॉप्स के साथ क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि हर मदर्स फेस हैड लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो एंड कलर ऑफ यूथ ड्यू टू एजिंग। सारा ग्लो चला गया है, कलर चला गया है। एक हेल्दी फेस का कलर क्या होता है, पिंक होना चाहिए, लेकिन ये पीला हो गया है तो मतलब ग्लो चला गया। इट लुक्ड पेल, फेडेड एंड नियरली लाइफलेस, ठीक है। दैट इज़ वाई इट वॉज लुकिंग लाइक अ कॉप्स फेस। समझ में आ गया। तो यही 5 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए या फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। तो
तो यही है फिर, उम्मीद करते हैं आपको आज का पोएम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जा रहा है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इतना ही है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और पोएम के साथ। अगला पोएम का क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। और इस चैनल पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब भी पढ़ाया गया है। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इसको वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।